हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और चलो इंग्लिश को हम लोग आसान बनाते हैं और जीरो से स्टार्टिंग करके पढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे जीरो वर्ब सेंटेंस। ओके, जीरो वर्ब सेंटेंस पढ़ेंगे। तो जीरो वर्ब सेंटेंस का डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन ये है, ऐसे वाक्य जिसमें मुख्य क्रिया ना हो। मुख्य क्रिया वर्ब मतलब वर्ब मीन्स क्रिया। ऐसे वाक्य जिसमें मुख्य क्रिया ना हो। ओके, तो हम लोग पहले सिंपल में जीरो वर्ब सेंटेंस का सिंपल में बना पढ़ेंगे, सेंटेंस बनाएंगे और समझेंगे। ओके, तो सिंपल में क्या है, पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस समथिंग समवेयर। ओके, तो एक सेंटेंस लेंगे, उसका एग्जाम्पल के साथ हम लोग पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे एक सेंटेंस हम लोग ले रहे हैं, जीरो वर्ब सेंटेंस, ही इज इन ऑफिस। इसको आसानी से नहीं समझिए, इसको आसान मत समझिए। जीरो से पढ़िए, स्टार्टिंग से पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। ओके, तो पहले सिंपल सेंटेंस में हम लोग एक सेंटेंस समझ लिए, फिर अब हम लोग नेगेटिव को समझेंगे। नेगेटिव को समझेंगे, जीरो वर्ब सेंटेंस को नेगेटिव में समझेंगे। नेगेटिव में क्या है, इसका पहले स्ट्रक्चर समझेंगे। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नॉट प्लस समथिंग समवेयर। ओके, तो एक फिर सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं, आसानी रहेगा समझने में। वह ऑफिस में नहीं है। नेगेटिव में ले रहे हैं तो नहीं नहीं में जाएगा, वह ऑफिस में नहीं है। अब वह ऑफिस में नहीं है तो नेगेटिव में हम लोग बनाएंगे। नेगेटिव में क्या होगा, ही इज नॉट इन ऑफिस। ओके, सिंपल में समझ लिए, नेगेटिव में समझ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव जीरो वर्ब सेंटेंस में। ओके, तो जीरो वर्ब सेंटेंस में हम लोग इंट्रोगेटिव पहले इंट्रोगेटिव आप समझेंगे। इंट्रोगेटिव में क्या समझना है, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस समथिंग समवेयर। ओके, अब एक एग्जाम्पल लेंगे, वही सेम एग्जाम्पल, ताकि आपको आसानी से समझ जाए। ओके, तो इसमें पहले इज एम आर पहले आ जाएगा, तो इसका मतलब पहले हम एक हिंदी लेते हैं। क्या वह ऑफिस ऑफिस में है? ठीक है, तो क्या, तो इज ही इन ऑफिस। इंट्रोगेटिव में क्या वाला पहले आ जाता है, क्या, क्यों, ये सब पहले आ जाता है। ओके, तो इंट्रोगेटिव समझ लिया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव समझेंगे जीरो वर्ब सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इज एम आर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस समथिंग समवेयर। ओके, तो गाइज इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हम लोग समझेंगे। स्ट्रक्चर में है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस समथिंग समवेयर। ओके, और इसका एग्जाम्पल भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या वह ऑफिस में है, तो इज ही इन ऑफिस, इसका सेंटेंस बना देंगे। इज पहले आ जाएगा, इसका इंट्रोगेटिव में है इसलिए, और वह का ही इन ऑफिस में मतलब इन ऑफिस। ओके, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव समझेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव समझेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, इज एम आर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस समथिंग समवेयर। ओके, तो इसका हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। क्या वह ऑफिस में नहीं है, इज, तो इसका 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 बन जाएगा इज नॉट ही इन ऑफिस। ओके, तो सिंपल से आसानी से हम लोग समझ लिए जीरो वर्ब सेंटेंस को। और उसके बाद एक और सेंटेंस एक और एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद हम लोग जो है बढ़िया से समझ लेंगे। ओके,
तो गाइज हम लोग जीरो वर्ब सेंटेंस को बहुत बढ़िया से समझ लिए हैं। तो अब एग्जाम्पल के साथ समझा ही दिए हैं बढ़िया से, स्ट्रक्चर भी बताए हैं, एग्जाम्पल भी बताए हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग, ताकि बहुत ज़्यादा आसान होगा पढ़ने में, समझने में। ओके, तो एक और एग्जाम्पल हम लोग जीरो वर्ब सेंटेंस में लेंगे। जैसे तो गाइज हम लोग जीरो वर्ब सेंटेंस को बहुत आसानी से समझ लिए। आसानी से ये समझ लिए, पहले तो इसका कोई फार्मूला भी समझ लिए हैं और एग्जाम्पल भी समझ लिए हैं। तो जीरो वर्ब सेंटेंस का पहचान क्या है? जीरो वर्ब सेंटेंस का पहचान ये है, ऐसी वाक्य जिसमें कोई क्रिया ना हो। क्रिया ना हो तो फिर एग्जाम्पल भी समझे हैं और फार्मूला भी समझे हैं। तो एक और हम लोग सेंटेंस लेते हैं, और सेंटेंस लेने के बाद बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ओके, तो सिंपल सेंटेंस में लेते हैं जीरो वर्ब सेंटेंस का। जीरो वर्ब सेंटेंस का जैसे राम दरभंगा में है। ओके, राम दरभंगा है तो उसका सेंटेंस बना देंगे राम इज इन दरभंगा। ओके, जीरो वर्ब सेंटेंस में। अब नेगेटिव में आएंगे तो राम दरभंगा में नहीं है। नेगेटिव में आएंगे तो राम इज नॉट इन दरभंगा। ओके, बहुत आसान है। तो गाइज क्या जो स्ट्रक्चर है उसी पे बनाना है हम लोगों को, जो स्ट्रक्चर है उसी पे सेंटेंस बनाना है। जैसे अब इंट्रोगेटिव में ले लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, क्या राम दरभंगा में है? तो फार्मूला का जो बता ही दिए हैं। तो पहले आ जाएगा इज राम इन दरभंगा। ओके, क्या में पहले इज बाहर आ जाता है, उसके राम इन दरभंगा। उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम बना लेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी आसान है। क्या राम दरभंगा में नहीं है? तो इज नॉट राम इन दरभंगा। इज नॉट पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। यही है, आसान सा फार्मूला है बनाने का। तो गाइज बहुत आसान है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, जीरो से पढ़ना है, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना है, ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। ये मत सोचिए कि बहुत आसान सा बता रहे हैं, बहुत बहुत कॉमन सा बता रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो गाइज़ आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए।